नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं स्तुति झा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध का दोषी करार दिया है। 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने इस मामले में शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। जस्टिस गुलाम मुर्तजा की अगुवाई वाली 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला 6 पार्ट में सुनाया है, जो 400 पेज में है। ट्रिब्यूनल ने एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी मौत तक जेल में रखने का भी फैसला दिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि हमने मानवाधिकार संगठन और न्याय संगठनों की कई रिपोर्ट्स पर विचार किए हैं, क्रूरताओं का विवरण भी दिया है। शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किया। ट्रिब्यूनल ने फैसला में ये भी कहा कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। शेख हसीना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हेलीकॉप्टर से बम गिराने के आदेश दिए थे। आवामी लीग के कार्यकर्ता कथित रूप से सड़कों पर उतर आए और पार्टी नेतृत्व की पूरी जानकारी में सुयोजित हमले किए। ट्रिब्यूनल में शेख हसीना और उनके मंत्री हसनुल हक इनू के बीच कई बार फोन पर हुई बातचीत भी पढ़कर सुनाई, जिससे आवामी लीग के शीर्ष नेतृत्व की भूमिका हिंसा में साबित किया जा सके। ये बताया जा रहा है कि किस तरह से शेख हसीना ने छात्रों के प्रोटेस्ट को आतंकी गतिविधि के रूप में पेश करने की कोशिश की। बता दें कि ज्यादातर मौतें बांग्लादेशी सुरक्षा बलों की ओर से आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले घातक धातु के छर्रों से भरी सेना की बंदूकों से चली गोलियों के कारण हुई थी। शेख हसीना की सरकार में सेना, पुलिस और आरएबी ने न्याय प्रक्रिया से हटकर हत्याएं की। अदालत ने पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को भी मृत्यु दंड की सजा सुनाई है, जबकि पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को, जो सरकारी गवाह बन गए थे, उसे 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। पिछले साल 5 अगस्त को अपनी सरकार के गिरने के बाद भारत में रह रहे 78 वर्षीय शेख हसीना को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने ये सजा सुनाई है। इससे पहले उन्हें अदालत ने भगोड़ा घोषित किया था। अदालत ने शेख हसीना और असदुज्जमा की संपत्ति को भी जब्त करने का आदेश दिया। तीनों ने मिलकर मानवता के खिलाफ अपराध किए। राजनीति नेतृत्व की ओर से दिए गए सीधे आदेशों की वजह से प्रदर्शनकारियों और अन्य नागरिकों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ। ट्रिब्यूनल के मुताबिक करीब 1400 लोगों की हत्या की गई और 10,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया और गिरफ्तार किया गया। ट्रिब्यूनल ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने भी देखा कि राजनीति नेतृत्व के निर्देश पर हिरासत में यातनाएं दी गई। ऐसी घटनाएं की कई रिपोर्ट्स भी हैं। बड़ी संख्या में ऐसे वीडियो भी जब्त किए गए हैं और उन्हें खंगाला जा रहा है। वीडियोस से साफ पता चलता है कि किस तरह प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर हत्या की गई। एक ऐसे गवाह ने भी ट्रिब्यूनल के सामने गवाही दी जिसका चेहरा विकृत कर दिया गया था। ट्रिब्यूनल ने बताया कि शेख हसीना के खिलाफ कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। फैसले से पहले पूरे मामले को पढ़कर रिकॉर्ड में रखा गया है, इसलिए प्रक्रिया लंबी चली और फैसला आने में समय लगा। राजधानी ढाका में पुलिस को हिंसक प्रदर्शन की स्थिति में प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। बांग्लादेश की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। ट्रिब्यूनल ने विस्तृत साक्ष्य और गवाहियों के आधार पर यह फैसला सुनाया है, जिसमें हजारों लोगों की हत्या और हिरासत में यातनाओं का हवाला दिया गया है। हालांकि शेख हसीना ने इस आरोप को खारिज किया, लेकिन यह निर्णय निश्चित ही बांग्लादेश की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर गहरा प्रभाव डालेगा।